देखिए ऐसे है कि पिछले 5-6 महीने से नहीं, 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर बद से बदतर हालत में जा रहा है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में आज सबसे बड़ी परेशानी जो है वो नौजवान की बेरोजगारी की है। करप्शन चरम सीमा पर है, गुंडा तंत्र का राज है। डेमोक्रेसी तो पूरे देश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहाँ बाबू कल्चर राज है, यहाँ बाबू कल्चर राज है, यहाँ बाबू कल्चर राज है। ब्यूरोक्रेसी राज कर रही है, आम आदमी की सुनवाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम बद से बदतर हालत में जा चुके हैं और हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं, हमारी बात करने वाला कोई नहीं। और पूरा कि मैं समझता हूँ दलदल में है और इस दलदल में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। कि मैं समझता हूँ दलदल में है और इस दलदल में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। इसलिए मैं बीजेपी के लिए एक ही बात कहूँगा, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज़, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज़, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ निभाई नहीं और लोग तैयार बैठे हैं इनका इलाज करने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं KRT न्यूज़ नेटवर्क। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह जी। इनसे हम जो बातचीत करेंगे PDP से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो सर जो करंट सिनेरियो चल रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं पिछले 6 महीने में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। टोल प्लाजा की बात करेंगे, यूटी की बात करेंगे, अभी बजट आया तो उस बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले हम टोल प्लाजा की बात करते हैं, जो हट गया तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में। देखिए ऐसे है कि पिछले 5-6 महीने से नहीं, 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर बद से बदतर हालत में जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है, जहाँ जो मैं कहूँगा इनकी जो पॉलिसी है, आप देखिए जम्मू कश्मीर में आज सबसे बड़ी परेशानी जो है वो नौजवान की बेरोजगारी की है। करप्शन चरम सीमा पर है, गुंडा तंत्र का राज है। यहाँ डेमोक्रेसी तो पूरे देश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहाँ बाबू कल्चर राज है, ब्यूरोक्रेसी राज कर रही है, आम आदमी की सुनवाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम बद से बदतर हालत में जा चुके हैं और हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं, हमारी बात करने वाला कोई नहीं। और पूरा जम्मू कश्मीर आज समझो कि मैं समझता हूँ दलदल में है और इस दलदल में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। जहाँ तक आपने टोल प्लाजा की बात की, भी ठीक है, एक टोल प्लाजा निकाले, वो भी जम्मू के लोगों की बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी थी। तो बाकी टोल के रेट आपको देखिए 20-20% बढ़ा दिए हैं। जितने भी टोल थे वहाँ पर जो अगर गाड़ी पहले 100 में थी, सीधे 50-50 रुपये रेट उसके बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जम्मू में आज इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक लगान लाई जा रही है, लोगों को लूटा जा रहा है टैक्स के नाम पे, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि एक टोल प्लाज़ा वैसे वो इन्होंने इसलिए उठाना था क्योंकि उसके आगे शिफ्ट कर रहे हैं। एक बनना है वहाँ ठंडी खुई में, एक टोल प्लाज़ा नया बन रहा है, 2 तो बन नहीं सकते। वैसे तो ये कहते थे कि ये इलीगल है, लेकिन लीगली 10 साल निकाल गया। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी बनाना, मुझे लगता है जो गली गली में टोल प्लाजा लगेगा, हो सकता है कि ये सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे, बात करने पे भी टैक्स लगा दे। क्यों? क्योंकि सरकार का खजाना तो खाली है, तो लोगों से पैसे लेने हैं तो इसी तरीके से लिए जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं बीजेपी तैयार रहे, लोग इसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। अब ये चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? ये पहले एक बार सारे टोल लगा के चुनाव में आएंगे ना, थोड़ी आएंगे, तो इसलिए तो भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो गली गली में टोल लगा देंगे, हर चौक में टोल लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की लूट घसूट है उसको पूरा तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना है ना। पैसे ये खाई जा रहे हैं तो टैक्स जो है हमसे वसूला जा रहा है। तो जैसे आप बोल रहे हैं पैसे खा रहे हैं, तो अभी जो डेवलपमेंट के नाम पे 38 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को मिले, तो आपको लगता है वो खा जाएंगे, अपनी जेब में चल जाएंगे? देखिए बात ऐसे है कि कागजों में तो जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया उन्होंने बना दी है। अब हमें ये कहते हैं कि 17,000 करोड़ हमने लगा दिया, आप और मुझे तो नज़र नहीं आया कहीं लगा। कहीं आपको नज़र आ रहा है कि वाकई में डेवलपमेंट की है, जम्मू के लोग खुश हैं, तो चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन तो एक, मैं समझता हूँ कि आप समझिए ना कि इलेक्शन तो एक प्रोसेस है जो हर 5 साल में करना है। तो ये तो म्यूनसिपल इलेक्शन से भाग गए, पंचायत से भाग गए। अगर इन्होंने डेवलपमेंट कराई है, अगर वाकई डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट आप देखिए ना, कल थोड़ी सी बारिश हुई है तो शहर में देखिए ना पानी किन किन के घरों में चला गया, सड़कों की क्या हालत है। तो ये इनकी डेवलपमेंट ही है ना। तो बाकी ये इनके डेवलपमेंट को मिस्टर इंडिया की घड़ी की तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को नज़र आती है, पता नहीं कौन सी आनंद से देखते हैं, आम जनता को नज़र नहीं आती। अगर जनता इसके खिलाफ बोलती है तो इनके पास सर्टिफिकेट झट से देते हैं, ये देशद्रोही है, ये फलाने की बात कर रहे हैं। भी हम कहते हैं कि आपने जो डेवलपमेंट की है, अगर मान लेते हैं वो की है, तो भाई लोगों के पास हर 5 साल के बाद लोगों के पास जाना पड़ता है सर्टिफिकेट लेने के लिए अपनी डेवलपमेंट का। तो आइए ना सर्टिफिकेट लेने, वो आप आते नहीं। अब पार्लियामेंट में है तो वो अब धर्म के नाम पे लड़ना चाहते हैं। अगर वाकई में ये सब कुछ ठीक है तो आइए लोगों से बात करते हैं। तो ये कहीं की डेवलपमेंट नहीं है, कागजों में जरूर, हाँ डेवलपमेंट जरूर है, डेवलपमेंट बीजेपी की हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बताता हूँ, आप पूछेंगे कैसे? मैं बताता हूँ।
बीजेपी की हाल शानदार दफ्तर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बन रही है, डेवलपमेंट है। बीजेपी के वो तो नेता पीडीपी के भी है। मेरा हमारा तो दफ्तर ही एक है, ये गवर्नमेंट क्वार्टर में है, हमारा दफ्तर दूसरा कहीं है ही नहीं। हमारी लीडर के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, वो तो किसी घर में रह रहे हैं। जब इन्होंने कहा आप निकल जाइए आगे, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का इंटाइटल होता है कि ये कोर्ट तो जगह नहीं दी तो वो चले गए। अब आप मुझे बताइए कि बीजेपी के नेताओं के अम्युनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बन चुके हैं। यहाँ मैं और आप वहाँ जगह नहीं ले सकते, अगर जगह हो भी हम कुल्ली नहीं बना सकते, झोंपड़ी नहीं बना सकते। आप कुंजवानी चले जाइए, आप डिगियाना चले जाइए, आप मुट्ठी में चले जाइए, आर्मी के पिकेट्स हैं जहाँ यूनिट है, वहाँ मकान नहीं बना सकते। तो इन्होंने अम्युनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बना दिया, और बनाने के बाद उल्टा आर्मी पर FIR लगाई गई है कि ये लोगों को हरास कर रही है। बीजेपी के नेता सरकारी बंगले में हैं, सरकार की गाड़ियों में हैं। कितने नेताओं के कोर्ट ने आर्डर दे दिया जगविंदर गुप्ता साहब सरकारी बंगला में क्यों नहीं खाली करते? तो ये तो ये डेवलपमेंट है। इनके पास सरकार की गाड़ियां हैं, सरकारी तंत्र है, जिसको पड़ोसी नहीं पहचानते वो 3 PSO लेके घूम रहा है सरकार की गाड़ियों में, तेल सरकारी है, ये डेवलपमेंट है। मैं जो कहा, बड़े बड़े नेताओं ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, वो डेवलपमेंट है। बड़े बड़े नेताओं के नाम एक सोशल मीडिया पर गिरदौरी घूम रही है। 5 कनाल कुछ मरले की कैंग गांव तहसील बलवाल और डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है, बड़े नेता का उसमें नाम है, तो कोई आदमी उस पर बात नहीं कर रहा है। एक विजयपुर में भी किसी नेता का नाम आ गया जो सरकार में उन्होंने बनाया। तो मैं ये कहता हूँ कि वाकई बीजेपी की डेवलपमेंट तरक्की जोरों पर है, उनकी तरक्की जरूर है, लेकिन आम जनता परेशान और बेहाल है। ये तो आपने बीजेपी की बात कर ली, तो पीडीपी की बात करेंगे हम। तो पीडीपी तैयार है इलेक्शन के लिए? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका वर्कर हर सिचुएशन के लिए तैयार होता है। इलेक्शन होगी किसकी, करवाएगा कौन, लोगों के पास जाए? देखो, इलेक्शन तो इन्होंने करनी नहीं। अब एक बात मैं और बताऊंगा आपको, अगर कहीं खुदा ना खासा 2024 में ये रिपीट होगी ना भारतीय जनता पार्टी, फिर हिंदुस्तान के लोग इलेक्शन भूल जाओ, यहाँ सिलेक्शन होगी, हर इंस्टीट्यूशन को तबाह किया जाएगा। तो पार्टी हमारी बिल्कुल तैयार है। पार्लियामेंट का चुनाव सुना है आने वाला है, जो तो वो करना ही इनको, उसके लिए पार्टी पूरी तैयार है। और एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो इलेक्शन के लिए तैयार होता है। तो अगर आपको बना दिया जाए जम्मू कश्मीर का CM एक दिन के लिए, तो जैसे नायक मूवी थी उसमें जैसे आप बनाया गया था, तो अगर आपको बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर का CM, तो क्या कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे आप? कुछ प्लान तैयार किया आपने? देखिए, वो फिल्मी बातें हैं। चलो, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर कोई बन जाए, वो लोगों की बात करे, जो लोगों की परेशानी है वो करे। हाँ, अगर मुझे कहीं मौका मिल जाए, आपने कहा चलिए मजाक में ही है, तो मैं सबसे पहले नौजवानों के रोजगार की बात करूँ। आप मुझे बताइए कि आज आज हमें 77 साल हो गए आज़ाद हुए, तो मुझे बताइए कि आज भी लोग बिजली और पानी के लिए धरने लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है 2047 पर एक विकसित भारत कहते हैं ना जी, कौन से बात आप करते हो? आप भी आज के राज में हर एक घंटे में किसान जो है खुदकुशी कर रहा है। तो जो नाइक फिल्म ठीक है, वो टीवी पर तो थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे पहले भी पीडीपी ने बहुत सारे काम किए। उसमें रहबर तलीम पॉलिसी थी, उसमें नौजवानों के रोज़गार की पॉलिसी थी, उसमें खासतौर आपके महिलाओं के लिए जब मैडम महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने आपके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी माफ़ की थी। आपके मतलब जो महिला प्रॉपर्टी खरीदना चाहती थी, उससे एक बड़ा बदलाव जो था वो आया था। नहीं तो आमतौर पर लोग प्रॉपर्टियाँ अपने नाम करते थे, तो लोगों ने महिला के नाम और बहुत सारी बातें थी, महिला शक्तिकरण की बातें, वुमेन को एम्पावरमेंट की बातें थी, और भी जो पीडीपी के राज में। तो अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा तो जम्मू कश्मीर, अगर मान लीजिए मुझे मौका मिले, मैं सबसे पहले बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारी है नौजवान की, वो हमसे देखी नहीं जाती। तो बजट में तो बात की गई है, यूथ की बात की गई, पुअर की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, तो की गई है बजट में बात, तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 6 साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हर साल में 2 करोड़ नौकरियां अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को दूंगा, वो मिल गई। आज बजट में क्या बात की है यूथ की, पता कि हम आपको 10 लाख रुपए लोन देंगे, तो आप 25% सब्सिडी देंगे, आप काम शुरू कीजिए। लेकिन शर्त ये है कि आपको 8 आदमी एम्प्लॉय बनाने पड़ेंगे, और उन 8 आदमियों को ये एम्प्लॉयमेंट शो करवा देंगे। अब मुझे बताइए, जो 10 लाख का काम करेगा वो कमाएगा क्या? खुद के लिए बनाएगा या 8 बंदों को ही रोजगार देगा? ये तो एक, मैं कहता हूँ कि एक छलावा है जो भारतीय जनता पार्टी आज अपने लोगों के साथ कर रही है। अब मुझे बताइए, नौजवान को रोजगार की बात ही है ना, एम्प्लॉयमेंट की बात ही है ना। अब आप, मैं महंगाई की बात अगर करूँ, महंगाई से आप भी जूझ रहे होंगे। आप भी, अगर आपके घर पे भी खाना बन रहा है, मेरे भी खाना बन रहा है, मेरे घर की रसोई का अगर पहले खर्चा 5000 था, आज 20 है। सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये है, खाने वाला तेल 200 रुपये किलो है, दाल कोई 150 से नीचे नहीं है। तेल, स्कूटी, गाड़ी, आप भी गाड़ी चलाते हैं, वहाँ तेल लगता है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर तो सरकार बनाई गई थी 2014 में। इन्होंने कहा था ये करप्शन हो गई है, और सबसे बड़ी करप्शन आज भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे वो पोलिटिकल है चाहे दूसरा। मुझे बताइए, झारखंड में परसों रात को चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, तो सभी MLA ने लिख के दिया ये हमारा नेता है, इसको चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलाए। 3 दिन हो गए हैं गवर्नर साहब ओथ नहीं दिला रहे, क्यों?
क्योंकि वो ये लग रहा है कि टाइम तो बीजेपी खरीद फरोख्त करे। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनी तो निकली किसकी। तो ऐसे ही राजस्थान में ये कहते हैं हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे, तो पूरे देश में क्यों 1100 रुपये का दे रही हो, दीजिए हमें भी 400 रुपये सिलेंडर। तो ये महंगाई की मार है। अब ये भारत के लोग इसको बर्दाश्त बीजेपी के टाइम पे कभी, जब इससे पहले जब बीजेपी नहीं थी उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी महंगाई नहीं हुई? महंगाई इस बार ही हो रही है। नहीं, महंगाई पहले भी होती थी, मैं नहीं कहता हूँ पहले नहीं थी, लेकिन पहले महंगाई के बावजूद भी लोगों की खाना पीना जो था वो था। मुझे याद है जब आज से 8 साल पहले तो सिलेंडर 450 रुपये का था, तो आज 1100 रुपये का हो गया। तब इनकी एक नेता थे, वो नाम मैं नहीं लूँगा उनका, वो सिलेंडर लेके पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट करते थे। आज कहाँ सो गए हैं, या उनको लगता है 1100 कम होता है 400 ज़्यादा होता है, यही लगता होगा। तो आज वो काले धन की बात क्यों नहीं हो रही? 15-15 लाख अकाउंट में डालने थे, मेरे तो नहीं डले, पता नहीं बजा आपके भी डल गए कि नहीं। वो आज कहाँ है? वो वादे कहाँ हैं? वो 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं? वो नया जम्मू कश्मीर कहाँ है? वो डेवलपमेंट के वादे कहाँ हैं? वो इंडस्ट्री पॉलिसी कहाँ है? वो रिक्रूटमेंट ड्राइव कहाँ है? वो टूरिज्म पैकेज कहाँ है? हमें बताएं ना, सड़कों पर कहीं नजर आ जाए तो हम इसको कह दें अच्छा है। सो इसलिए मैं बीजेपी के लिए एक ही बात कहूँगा, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज़, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज़, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ निभाई नहीं, और लोग तैयार बैठे हैं इनका इलाज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। ये था इनका ओपिनियन। अब आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन क्या है।